English learners, in today's video we'll try to do my best to explain the topic articles which comes in the English grammar. ये जो topic है articles English grammar में आता है. So first of all I would like to explain that what you will gain after watching this video. After watching this particular video, so first of all we have to mention that what you will gain after watching this video. First, define articles. इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या समझ जाएंगे, आप क्या पाएंगे इसको देखने के बाद. तो इसके बाद आप पाएंगे डिफाइन आर्टिकल्स. आप आर्टिकल्स को डिफाइन कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स को बता सकते हैं. सेकेंड, डिफाइन इट्स टाइप्स. डिफाइन इट्स टाइप. आप इसके प्रकार को बता सकते हैं, आप इसके कितने भेद होते हैं उसको बता सकते हैं. इसके आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट. डेफिनिट, इनडेफिनिट. एंड थर्ड इज द ओमिशंस. इसका कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना. कहाँ यूज नहीं करना उसको ओमिशन कहते हैं. व्हेन नॉट टू यूज, इसको ओमिशंस कहते हैं. So now we are going to define the articles. अब हम आर्टिकल्स को डिफाइन करने जा रहे हैं. आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं. ए, एन, एंड, द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं. दूसरे शब्दों में इन अनदर वर्ड्स आर्टिकल्स आर द स्पेसिफिक वर्ड्स which comes are placed before the nouns. And in the third case that is more special, when a noun contains an adjective or an adverb before it, then the articles are placed or comes before them. कहने का मतलब ये निकला, अगर नाउन के अंदर एडजेक्टिव है या दूसरा एडवर्ब है, तब जो आर्टिकल लगेगा वो एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले लगता है. मैं इसको एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे एग्जाम्पल, he is a beautiful or handsome. He is a handsome guy. वो क्या है, हैंडसम गाय है. हैंडसम क्या हुआ, उसका विशेषता हुआ, एडजेक्टिव हुआ. तो इस एडजेक्टिव से पहले ए आया है. ठीक, एडजेक्टिव से पहले ए आया. इसका मतलब जब नाउन में क्या हो, नाउन में एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, तो जो आर्टिकल्स आता है वो ना एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले आ जाता है. ठीक, कहने का मतलब ये निकल रहा था. तो अब हम एक एक करके इस आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं. अब मैं इसके टाइप के बारे में बात करने जा रहा हूँ. इसके दो टाइप होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट. इसके दो टाइप होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट. इंडेफिनिट से पता चल रहा है कि अनिश्चित है. ठीक,
अनिश्चित किस में होगा? जो दो बातें करता होगा वही तो अनिश्चित होता है। जो दो बातें करता वही निश्चित होता है। तो दो बातों से समझ लीजिए कि इसमें दो आते हैं, ए और एन आते हैं। ठीक, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। डेफिनिट आर्टिकल माने निश्चित कौन होता है? जो एक बात पर अड़ा रहता है, ठीक, उसको अनिश्चित। तो एक बात से समझ लीजिए ये द है, द डेफिनिट आर्टिकल है। और अब मैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज और उसका रूल्स बताने जा रहा हूँ। ठीक, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट ए एन, इसमें यूजेज, रूल एंड यूज ऑफ ए की बात करने जा रहा हूँ। ए का पहला रूल क्या कहता है? ए इज यूज्ड, ए इज यूज्ड, ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स, बिफोर द वर्ड्स स्टार्ट विथ, स्टार्ट्स और begins with consonant, consonants। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो छोटा जैसे ए है ना, तो ए बट ज्यादा के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक, और जो ज्यादा है वो कम के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो कम कौन से होते हैं? वावेल कम होते हैं, वावेल खाली 5 होते हैं, केवल 5 होते हैं। ए क्या होता है? एक अकेला होता है, 21 वर्ड्स के लिए यूज होता है। इसका मतलब 21 वर्ड्स के लिए यूज होता है। तो ऐसे शब्द जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उनके पहले ए लगेगा। जैसे एग्जांपल पहला, अ बॉय, अ रेड कैप, रेड कैप, अ जीप, अ जीप, etc। आप ऐसे करके हर कॉन्सोनेंट के पहले लगा सकते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स के पहले लगा सकते हैं। ऐसा वर्ड्स जैसे यहाँ कॉन्सोनेंट वर्ड्स क्या है? बी, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसके लिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से ए का दूसरा रूल क्या कहता है? आर्टिकल ए का दूसरा रूल क्या कहता है? आर्टिकल ए का दूसरा रूल कहता है ए इज यूज्ड, ए इज यूज्ड, ए इज यूज्ड ओनली फॉर वन, ओनली फॉर वन, ओनली फॉर वन या पर मतलब भी एक होता है, वन या पर। इसके लिए जैसे इसका एग्जांपल जैसे लिख लीजिए, इसका एग्जांपल जैसे है ही अर्न्स, ही अर्न्स, he earns 2000 rupees, rupees a day, a day। एक के लिए होता है, ए का प्रयोग केवल एक के लिए होता है, ठीक। तो यहाँ क्या है? ए इज यूज्ड ओनली फॉर वन, ए इज यूज्ड ओनली फॉर वन। तो यहाँ क्या हुआ? जो ए है ये डे वन के लिए, एक दिन में कितना रुपए कमाता है? 2000। तो एक दिन में एक के लिए क्या प्रयोग हुआ? एक ए हुआ, ए का प्रयोग हुआ, ना कि मल्टीपल डेज है, मल्टीपल डेज नहीं है, इसलिए एक दिन के लिए ए का प्रयोग यहाँ डे के पहले ए लग गया, ठीक। इसी प्रकार से ए का तीसरा रूल क्या कहता है? ए का तीसरा रूल क्या कहता है? ए इज यूज्ड before the words, before the words start, before the words are, before the words start or begins, begin with vowel, begin with vowel but gives the sound, but gives the sound of consonant, sound of consonant but gives the sound of consonant। इसका मतलब क्या निकला? शब्द तो स्टार्ट होते हैं वॉवेल से, शब्द स्टार्ट होते हैं किससे? वॉवेल से, शब्द स्टार्ट होते हैं वॉवेल से, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड जो निकलता है वो कॉन्सोनेंट का निकलता है। जैसे एग्जांपल, अ यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी। यहाँ जो यू है ये वॉवेल है, लेकिन इसका अगर हिंदी में लिखा जाएगा तो यह होगा। यह का मीन इंग्लिश क्या बनता है, वाई बनता है। तो यह यूनिवर्सिटी वाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। वाई इसका प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा, वाई इस निकल के प्रोनाउंसिएशन, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। यूजफुल मोटरसाइकिल, यूजफुल मोटरसाइकिल, यूजफुल मोटरसाइकिल। यहाँ भी यू क्या है, यू का प्रोनाउंसिएशन वाई से आ रहा है। यू माने यू का मतलब वाई और यू से आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ जो पहला वर्ड आ रहा है वाई आ रहा है, इसलिए यहाँ भी इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। ओके, इस प्रकार से आप इसका थर्ड रूल समझ सकते हैं। और इसका जो थर्ड रूल था वो अब यहाँ खत्म होता है। इसके 3 ही रूल होते हैं, और भी होते हैं तो उसको और डेप्थ में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक। और मैं अब स्टार्ट करता हूँ रूल एंड यूज ऑफ एंड, रूल एंड यूज ऑफ एंड को। अब एंड के रूल्स और यूजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एंड, इसका पहला रूल क्या कहता है, एंड इज यूज्ड ओनली फॉर वन। एंड इज यूज्ड ओनली फॉर वन, एंड का प्रयोग केवल एक के लिए किया जाता है, ठीक। एंड इज यूज्ड ओनली फॉर वन। और इसका दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, एंड इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स, बिफोर द वर्ड्स begins with vowel, begins with vowel। vowel कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। ओके, एंड इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स begins with vowel, ए ई आई ओ यू। ऐसे शब्द जो वॉवेल से शुरू होते हैं उनके पहले एंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। और एग्जाम्पल है एन एप्पल, एन एप्पल, ETC। इसी प्रकार से आप कितना भी लिख सकते हैं, जितना आपका मर्जी का है। एन ऑस्ट्रिच। ए जो है ये एक वॉवेल है, ठीक। वॉवेल से पहले, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है एप्पल, तो एप्पल के पहले जो लगेगा एन लगेगा, ठीक। इस प्रकार से एन का जो थर्ड नियम कहता है, जो थर्ड रूल है वो क्या कहता है, थर्ड रूल क्या कहता है उसको भी बताने जा रहा हूँ। जो थर्ड रूल है, एन इज यूज्ड, एन इज यूज्ड बिफोर the, and is used before the words starts with, and is used before the words starts with vowel, starts with consonants, start with consonants, but gives the vowel, gives the sound of vowel। स्टार्ट्स किससे होगा, कॉन्सोनेंट से होगा, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे इसका ज़्यादातर एब्रीविएशन में भी यूज होता है, इस आगे बताऊंगा उसको भी। जैसे हो गया एग्जाम्पल MP क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो M कैसे लिखा जाता है हिंदी में, M इसका मतलब क्या निकला, A और M, AM निकल रहा है, ठीक। M ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसका जो पहला वर्ड जो आ रहा है वो M से आ रहा है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या बता रहा है, M, यानी कि A वॉवेल का बता रहा है, इसके पहले इसलिए एंड का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से NSP, SP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एस कैसे लिखा जाता है, AS, इसको कैसे लिखा जाएगा, AS।
ओके, यहाँ ए है उससे है तो एस है, एस लिखा जाएगा। तो इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन ए यानी वॉवेल का आ रहा है, इसके लिए यहाँ एन प्रयोग हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से इसका जो इसी में जो रूल्स समाहित हैं दो, उसको मैं अलग छाट के बताने की कोशिश करता हूँ। इसी में इसको भी समझ सकते हैं, समझ लेंगे तो काफ़ी रहेगा, लेकिन उसको अलग से मैं बता दे रहा हूँ। फोर्थ लिख सकते हैं, इसका भी फोर्थ रूल, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ खा ली सकते हैं, समझ लीजिए। वर्ड्स स्टार्ट with words starts with consonant. Words start with consonant. Words start with consonant, but first letter is silent. Words first letter is silent, especially in H. Especially in the case of H. अगर H किसी भी वर्ड में H साइलेंट होता है, जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ, एन आर, यहाँ H साइलेंट है, आय की आवाज निकाल रहा है, आय का प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, इसलिए आय क्या है, वॉवेल है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। ठीक, एन अम्ब्रेला, एन यू एन सॉरी अम्ब्रेला नहीं, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एच जो है यहाँ साइलेंट है, आ की आवाज निकाल रहा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कैसे लिखा जाता है, ऑनेस्ट, तो यहाँ आ की आवाज निकाल रहा है, तो आ क्या है, वॉवेल है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसी प्रकार से आप और भी कर सकते हैं, ऑनेस्ट कर सकते हैं, एंड ऑनर कर सकते हैं, ऑनरेबल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। एक पचवा क्या है, इसका रूल क्या कहता है, पचवा रूल है वर्ड्स स्टार्ट्स with abbreviation and gives the sound of vowel। इसमें जैसे होता है, पहला बता रहा हूँ, NMP, अभी बताया हूँ ना इसके पहले, NMP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एम कैसे हुआ, एम लिखा जाता है ना, तो AM, तो ए क्या है, इसमें वॉवेल है, वॉवेल से पहले एन का प्रयोग होता है, तो बता ही चुका हूँ। NMP, NSP सी हो गया, NCC हो गया, ओके, NCC, एन कैसे लिखा जाता है, AN लिखा जाएगा ना, तो ए इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया ए, वॉवेल हो गया, इसलिए वॉवेल के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ओके, सो यहाँ अब खत्म होता है रूल्स एंड यूज ऑफ एन का प्रयोग, और उसके रूल खत्म होते हैं, और हम अब मूव करने जा रहे हैं आर्टिकल द पर, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल है द, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है, द इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, फॉर स्पेसिफिक थिंग्स विच इज अलोन ऑन द अर्थ, विच इज, लिख देता हूँ, स्पेसिफाई एनी स्पेसिफाई एनी स्पेसिफिक थिंग्स, किसी विशेष चीज को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। पहला क्या कहता है,
used, the is used, the is used for the things which is alone in the universe, ऐसा चीज जो ब्रह्मांड में केवल एक है, जैसे द मून हो गया नेचुरल चीजों के लिए, जैसे द मून तो एक ही है, चंद्रमा तो एक ही है ना भाई, एक है द मून, द सन, द अर्थ तो एक ही है, सभी प्लैनेट्स के लिए हो जाएगा, और प्लैनेट्स के लिए हो जाएगा, मून के लिए हो जाएगा, और जो इस पे केवल एक चीज है, यूनिवर्स में केवल एक चीज है, उसके लिए प्रयोग होता है। ठीक, दूसरा रूल्स क्या कहता है, दूसरा रूल्स दय का क्या कहता है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा रूल्स ये कहता है कि अगर दय किसी शब्द के लिए पहले अगर दय दूसरा रूल्स क्या कहता है, अगर कोई चीज बार बार दोहराया जा रहा है सेंटेंस में तो उसके लिए दय का प्रयोग किया जाता है। जैसे when things are revised in the sentence, जब चीजों को बार बार रिवाइज किया जा रहा है सेंटेंस में, जैसे पहला एग्जांपल देता हूं, he saw an aeroplane, the aeroplane were flying, उसने एरोप्लेन जहाज को देखा, जहाज क्या कर रहा था, जहाज उड़ रहा था, तो यहाँ द लग गया। देखिए यहाँ एरोप्लेन एक बार यूज हुआ, फिर दूसरे बार यूज हुआ, तो दूसरे बार में दूसरे सेंटेंस में यहाँ एरोप्लेन के पहले द लग गया। ठीक, दूसरा नियम ये कहता है, इसलिए दूसरा नियम आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे, आशा करता, ऐसा हमको आशा, दूसरा आप समझ चुके होंगे। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है वो भी बताता हूँ। तीसरा नियम दय का कहता है कि आप किसी नदी, द इज यूज्ड बिफोर rivers, oceans, seas, sea यानी समुद्र, रिवर, ओशन, सीज, ओके। आप इन सब के पहले कर सकते हैं, जैसे रिवर के पहले जैसे द घाघरा रिवर, घाघरा नदी, यहाँ घाघरा के पहले द का प्रयोग किया गया। द सतलज क्या है, सतलज नदी का नाम है, इसलिए द का प्रयोग किया गया। ओशन महासागर के लिए तो द महासागर, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। यहाँ पैसिफिक क्या है, पैसिफिक ओशन है, ये महासागर का नाम है, तो यहाँ इसके पहले भी द का प्रयोग किया गया। किसी समुद्र के पहले इसका द का प्रयोग किया जाता है। द अरेबियन सी मतलब अरब सागर। द अरेबियन क्या है, अरेबियन सी क्या है, अरब सागर का नाम है अरेबियन सी, तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया गया, इसी प्रकार से चौथा नियम क्या कहता है, आप किसी
चौथा नियम क्या कहता है इस द का, आप किसी होली बुक्स के लिए या किसी ग्रुप ऑफ नेशन के लिए यूज कर सकते हैं। किसी फॉर द इज यूज्ड फॉर होली बुक्स ग्रुप ऑफ नेशन, जीपी मतलब ग्रुप ऑफ नेशंस, ग्रुप ऑफ नेशंस। किसी होली बुक या किसी आप ग्रुप ऑफ नेशंस के लिए कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल द बाइबल, द कुरान, द बाइबल, द कुरान, द गीता, etc। आप किसी ग्रुप ऑफ नेशंस के पहले कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको तीसरा भी समझ पे आ चुका होगा। अब हम चौथे रूल के तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रूल ये कहता है, इसका फोर्थ रूल कि द इज यूज्ड, द विल बी यूज्ड for ordinal numbers and in superlative case, ordinal numbers and in superlative case, का प्रयोग कहाँ होगा? ऑर्डिनल क्रमवार संख्या में और सुपरलेटिव में होगा। जैसे एग्जाम्पल इसका भी बताता हूँ। एग्जाम्पल, he is student who secured 420 marks in the class, 420 marks in class, he is the first student who secured 420 marks in his class, वो पहला विद्यार्थी है जो कि 420 नंबर अपनी क्लास कक्षा में पाया है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्या बता रहा है? ऑर्डिनल नंबर्स को बता रहा है। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जो होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसे जो करके जिसके लास्ट में TH लगता है, और पहला आएगा तो फर्स्ट लगेगा, दूसरा सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे जो करके आता है उसको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। और कॉर्डिनल नंबर्स उसको बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर्स उसको बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके जो होता है उसको कॉर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ हो गया। आप सुपरलेटिव के केस में सुपरलेटिव का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे he is the tallest in all, वो सभी में सबसे बड़ा है। तो टालेस्ट क्या है? टालेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। टालेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे यहाँ होता है टाल, टालर, टालेस्ट। तो एक सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है, सुपरलेटिव डिग्री डिनोट कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक। और पांचवा नियम क्या कहता है? किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले इसका यूज होता है। यूज बिफोर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी किसी वाद्य यंत्रों के पहले यूज किया जाता है। यूज्ड बिफोर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी वाद्य यंत्रों के पहले यूज किया जाता है। जैसे he plays the सितार। सितार क्या है? सितार का नाम वाद्य यंत्र है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके पहले द का प्रयोग किया गया।
सी with she play with the help of plays the sitar, the guitar, the violin, the drum, etc. इसी प्रकार से जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम है उन नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द ओमिशंस पार्ट। अब हम ओमिशन, इसके ओमिशन यानी द आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वहाँ मूव करने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ओमिशंस, omission, when not to use, कहाँ नहीं करना है, आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। पहला केस क्या कहता है, पहला केस ये कहता है कि किसी भाषा के पहले ओमिशन का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग करना नहीं। बिफोर एनी लैंग्वेजेस, किसी भाषा के पहले नहीं करना है, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, ठीक। तो यहाँ ही स्पीक्स द इंग्लिश नहीं रहेगा, ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि आप खाना के पहले नहीं यूज कर सकते। बिफोर द नेम ऑफ मील्स, आप किसी खाना के पहले नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे he takes his breakfast, अपना ब्रेकफास्ट ले, वह द नहीं यहाँ लगेगा, ठीक। इसी प्रकार से तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, आप किसी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं यूज कर सकते। बिफोर प्रॉपर नाउन क्या कहता है, प्रॉपर नाउन डिनोट करता है एनी स्पेसिफिक पर्सन्स, किसी एक ऐसे व्यक्ति को डिनोट करता है जिसका वो नाम होता है, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। जैसे श्याम, राम, सलमान, मोहन, रहमान, etc, ठीक। जैसे यहाँ द सलमान नहीं लिख सकता, सलमान खान, ठीक, द सलमान खान नहीं लिख सकते, यहाँ खाली सलमान खान लिखेंगे, ठीक, प्रॉपर नाउन हो गया। चौथा नियम क्या कहता है कि आप किसी स्पोर्ट्स, बिफोर एनी स्पोर्ट्स, आप किसी स्पोर्ट्स खेल के पहले नहीं कर सकते। जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट, ठीक, क्रिकेट में द फुटबॉल नहीं लिख सकते इसको, ठीक, द फुटबॉल, इसको खाली फुटबॉल लिखेंगे, इसको खाली क्रिकेट लिखेंगे, केवल क्रिकेट। पांचवा नियम क्या कहता है इसका, पांचवा नियम कहता है कि आप किसी भी एक्सप्रेशंस के लिए, आप किसी अवधि को बताने के लिए उसका यूज नहीं कर सकते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है, बिफोर फॉर एक्सप्रेसिंग like the period
नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर। ओके, इस प्रकार के पहले नहीं कर सकते। जैसे ही केम हियर, ही केम हियर लास्ट, ही केम हियर, ही केम हियर लास्ट ईयर। वह यहाँ अंतिम साल पहले आया था। वह यहाँ ही केम हियर लास्ट ईयर, वह यहाँ अंतिम साल पहले आया था, इसके पहले साल आया था। ठीक, तो यहाँ ही केम हियर, द लास्ट ईयर नहीं रहेगा, द नहीं रहेगा, और ना कोई भी आर्टिकल नहीं रहेगा। ही कोई भी आर्टिकल नहीं रहेगा। ही केम हियर लास्ट ईयर ऐसे हो जाएगा। आई होप कि आप इस आर्टिकल्स टॉपिक को समझ चुके होंगे।